जीवमजीवं दह्वं जिणवरवसहेडजेडडे देवेन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और अपनी 7 नंबर गाथा पूर्ण हुई। नीचे कल अपन ये द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर का कोटेशन पढ़ रहे थे। देखो क्या बात आई है। कोई भी पर्याय हो, चाहे तो केवल ज्ञान या मोक्ष की पर्याय, किंतु उसका काल एक समय का होने से वह नष्ट होने योग्य है ना। कल इतनी बात हो गई थी। समस्त पर्याय नष्ट होने योग्य, समस्त ही पर्याय नष्ट होने योग्य होती हैं। समस्त ही पर्याय एक समय की होती है। संवर की पर्याय हो वह भी नष्ट होने योग्य। क्या कहना चाहते हैं? एक तरफ तो कहते हैं कि भैया संवर प्रकट करने योग्य उपादेय है, और एक बार कहते हैं कि संवर की पर्याय भी नष्ट होने योग्य, वो भी नष्ट हो जाती है। ये स्यादवाद शैली बहुत चमत्कारिक शैली है। जो इसके मर्म को समझता है, इन अपेक्षाओं को समझता है, वो निश्चिंत निर्भर हो जाता है। जिसको अपेक्षा नहीं पकड़ में आती है तो वो कभी क्या कहते हैं, कहते हैं, है ना। इसका क्या अर्थ है कि संवर की पर्याय भी, अर्थात तुम संवर प्रकट करने के नाम से संवर की पर्याय का भी लक्ष्य नहीं करना। ये पर्पज है ना। तभी क्या बोल रहे हैं, क्योंकि एक समय की है ना, उस अपेक्षा से नष्ट होने योग्य है। और त्रैकालिक तत्व तो जैसा है वैसा ही सदा रहता है। एक रूपता अकेले त्रैकालिक द्रव्य स्वभाव में है ना। द्रव्य रूप कर सर्वथिर, पर जय थिर है कौन। बोलो कौन सी पर्याय है जो स्थिर है? कोई सी भी नहीं, मोक्ष की भी नहीं। आश्रम, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, सब एक समय कोई की। पर्याय स्थिर नहीं है। तो अस्थिर के आश्रय से अस्थिरता आती है, स्थिरता नहीं आती है अस्थिरता के लक्ष्य से। समझ आई बात? हाँ जी। अस्थिरता के लक्ष्य से कभी सुखी नहीं हुआ जा सकता, कभी शांति नहीं हो सकती। इसलिए क्या कह रहे हैं, द्रव्य रूप कर सर्वथिर, पर जय थिर है कौन। द्रव्य दृष्टि आपालक हो, पर जय न करी गुण। इसलिए अपने को द्रव्य दृष्टि आपालक हो, अपनत्व की स्थापना द्रव्य स्वभाव में करना, पर्याय में नहीं। क्योंकि पर्याय तो एक समय की होती है। अभी शुभ पर्याय उत्पन्न हुई तो उसको देख देख के खुश हो जाओगे, फिर वो तो नाश को प्राप्त हो जाएगी। फिर कोई अशुभ भाव उत्पन्न हो जाएगा, तब दुखी होना पड़ेगा। अरे पहले लोग बोलते हैं, पहले तो हम ऐसे पूजा करते थे, ऐसा पाठ करते थे, ऐसा संयम पालते थे, अब तो जब से रोग हो गया तब से कुछ नहीं कर सकते। तो पर्याय के लक्ष्य से यही होगा। समझ में आ रही है बात? संवर की पर्याय प्रकट हुए, उसका भी अभाव हो जाता है। गुण स्थान भी चढ़ते उतरते, ऊपर नीचे होते रहते हैं। गुण स्थान भी कैसी कैसी चर्चाएं आ रही हैं।
अब दूसरा अनुगम चैप्टर आ रहा है कि अंतराधिकार। पहले गुणस्थान के बाद चौथा गुणस्थान होने में फिर वापस पहले आने में कितना काल का गैप हो सकता है? दूसरे गुणस्थान में एक बार आया और फिर छूट गया, तो वापस दूसरे गुणस्थान में आने के लिए कितना काल हो सकता है? मिनिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। पल्योपम का असंख्यात भाग बोल रहे हैं। इतने काल तक दूसरा गुणस्थान ही नहीं हो, और फिर इतने टाइम के बाद वापस दूसरा गुणस्थान होगा। ऐसी ऐसी गजब की चर्चा है। एक बार सम्यक दर्शन हुआ, चौथा गुणस्थान छूट गया, अर्ध पुद्गल परावर्तन तक पहले गुणस्थान में बना रहा, वापस चौथा गुणस्थान होने के लिए अर्ध पुद्गल परावर्तन से कुछ समय पूर्व, कुछ अंतर मुहूर्त पूर्व वापस चौथा गुणस्थान हुआ, फिर 5वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां करते हुए अनंत सिद्ध दशा को प्राप्त। समझ में आ रही है बात? जय स्थिर है कौन? अरे मोक्ष की पर्याय भी स्थिर नहीं है। इसका पर्पस ये है कि पर्याय को गौड़ रखना, इसका ये पर्पस है बस। द्रव्य दृष्टि आपान, इसलिए समस्त नाशवान भावों से ध्रुव सामान्य वस्तु दूर है। अब दूर है, कोई ऐसा क्षेत्र से दूर है? दूर है मतलब भिन्न है। दूर अर्थात सयाचल और विंध्याचल पर्वतों की भांति भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं, ऐसा नहीं। दूर है का मतलब संवर अधिकार में कह रहे ना, प्रदेश भिन्न भिन्न है, तो प्रदेश भिन्न का मतलब उनके प्रदेश कहीं और उनके प्रदेश कहीं और। अरे स्वरूप भिन्न। प्रदेश भिन्न का अर्थ क्या है? उनका स्वरूप भिन्न है, उनका आधार आधेय संबंध नहीं है। ये मर्म समझने पड़ेंगे इन बातों। देखो देखो दूर है, दूर है मतलब कोई सह्याचल और विंध्याचल पर्वत की भांति थोड़ी क्षेत्र भिन्न है, परंतु पर्याय में ध्रुव नहीं और ध्रुव में पर्याय नहीं। देखो ये वस्तु स्वरूप, ध्रुव में पर्याय नहीं और पर्याय में ध्रुव नहीं, ये वस्तु स्वरूप है। और फिर भी कथनी कैसी चलती है? पर्याय में त्रिकाली ध्रुव आ गया, ऐसी कथनी चलती है। व्यवहार के वचन ऐसे चलते हैं। पर्याय में कौन आ गया? ध्रुव पर्याय में आ गया, पर्याय ध्रुव से अभेद हो गई। बोलो ऐसे कथन आते कि नहीं आते? आते हैं दीदी। पर्याय ध्रुव से अभेद हो गई, उसका क्या अर्थ है? कि पर्याय ने मैं ध्रुव हूं ऐसा स्वीकार कर लिया, इसका नाम अभेद हो गई। पर्याय ने अपने पर्यायत्व को गौड़ कर दिया और पर्याय ने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को मैं पने से स्वीकार किया। इसका अर्थ है कि पर्याय ध्रुव से अभेद हो गई। बाकी अभेद अभेद कुछ नहीं होता। पर्याय में द्रव्य आके बैठ गया, वहां पे कोई सोफा सेट थोड़ी लगा है। समझ में आ रही है? ये सब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, उसका भाव समझो। इसका पर्पस क्या है? इसलिए नाशवान भावों से ध्रुव सामान्य वस्तु दूर है। दूर है मतलब भिन्न है, ऐसा कहना चाहते। ठीक है, देखो अभी अपन पढ़ते हैं गाथा नंबर 8। अब निष्क्रिय अमूर्त टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव से जीव यद्यपि कर्मादि के कर्तृत्व से रहित है, तो भी व्यवहार आदि नए विभाग से करता होता है, इस प्रकार कहते हैं। देखो अब ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द डाला है,
टीकाकार मुनिराज ने। निष्क्रिय, करता। एक टंकोत्कीर्ण गायक भाव कैसा है? निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब जिसमें कोई क्रिया होती ही नहीं। निष्क्रिय मतलब अचल। जिसमें कोई क्रिया ही नहीं होती। हाँ जी। परम पारिणामिक निष्क्रिय। अब निष्क्रिय शब्द में बहुत जान है। निष्क्रिय का भाव भाषण में निष्क्रिय जिसमें कोई क्रिया ही नहीं होती। अरे कर्म को बांधने की क्रिया तो दूर रहो, राग आदि की क्रिया भी दूर रहो। ऐसा परम पारणामिक निष्क्रिय जिसमें जानने की भी क्रिया नहीं होती। क्या बोला? जिसमें जानने की भी नहीं होती। हाँ जानने जी। की क्रिया भी नहीं होती, इसका ऐसा ऐसा निष्क्रिय तत्व हूं मैं। क्या बोला? जानने की भी क्रिया जिसमें नहीं होती, ऐसा निष्क्रियत्व। एक टंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव, ऐसा निष्क्रिय हूं। पकड़ में आ रही है निष्क्रिय की? बात निष्क्रिय समझ मतलब रही। क्या? वो तो कोई बता सकता है? अपन ने निष्क्रिय के लिए पहले कई बार एग्जाम्पल लिया है, लौकिक एग्जाम्पल समझने के लिए। बोलो कौन बता सकता है? निष्क्रिय का भाव भाषण हो, बोलो। कोई कोई कौन चट्टान, बताता? एक इंद्रिय स्थावर। कितनी बार मैच बॉक्स का एग्जाम्पल दिया है? मैच मैच बार। बॉक्स हाँ दिया है, जी। मैच बॉक्स का एग्जाम्पल। वो तो छिपी और शक्ति का, शक्ति के लिए। शक्ति को धारती हुई वस्तु तो है वो, शक्ति को धारती हुई वस्तु तो है, परंतु निष्क्रिय है। जो उसकी वो जो क्रिया होती है ना, वो उसकी एक काड़ी में क्रिया होती है। वो रब करती है तो प्रकाश और दाहकत्व दोनों चीजें प्रकट होती हैं। वो शक्ति को धारती हुई वस्तु है, और शक्ति को धारती हुई वस्तु निष्क्रिय है। समझ में आ रही है बात? मैच बॉक्स कितना गर्म है? शक्ति है, शक्ति तो तो निष्क्रिय कितना कैसे? गर्म है? निष्क्रिय कैसे दीदी? शक्ति तो है उसमें। शक्ति है, वही तो कह रहे हैं। जो शक्ति की व्यक्ति होती है तो व्यक्ति क्रियात्मक है। समझ आ रही बात? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वस्तु में निष्क्रिय, निष्क्रियपना है। जानना पर्याय में होता है, ज्ञान गुण में नहीं। ज्ञान की पर्याय। हाँ जी। पर्याय में सक्रियपना, सक्रियपना पर्याय में है, हाँ जी। एक्टिविटी पर्याय में है, ज्ञान गुण में नहीं। गुण तो स्थिर है। वो निष्क्रिय है। हाँ जी। श्रद्धा गुण निष्क्रिय है, एक्टिविटी पर्याय में है, सक्रियपना पर्याय में है। सब काम पर्याय में होते हैं। सक्रियपना चारित्र गुण में नहीं, पर्याय में है। और ऐसे अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा परम निष्क्रिय पदार्थ, अमूर्त है, टंकोत्कीर्ण एक गायक स्वभाव है। यद्यपि कर्मादि के कर्तृत्व से रहित है, कर्तृत्व से रहित, निष्क्रिय है, कुछ करता ही नहीं है, तो वो क्या कौन से कर्म करेगा और कौन सा राग करेगा और किसको जानेगा? समझ आई बात? हाँ जी। तो भी व्यवहार से नए विभाग से कर्ता कहा जाता है, नए विभाग से कर्ता कहा जाता है। अब देखो पूरा नए विभाग लगाएंगे, नए भी बहुत सारे हैं ना। हाँ जी। चार प्रकार के तो व्यवहार ही नए हैं। चर्चा किसकी चल रही है? तो परमार्थ वस्तु ख्याल में आए तब पता चले कि व्यवहार किस पे लागू पड़ रहा है। ठीक है?
देखो 8 नंबर की गाथा पढ़ते। पुग्गल कम्माधीणम कत्ता व्यवहार दो दुड़िच्छय दो चेदण कम्माणादा शुद्धया शुद्ध भावाणम। कितनी गजब की गाथा है। चिद कर्म करता नियत से द्रव कर्म का व्यवहार से शुद्ध कर्म का करता कहा है आत्मा परमार्थ से। तीन करता हो गया, तीन तरह से। देखो आत्मा व्यवहार न से उद्गल कर्मादि का करता है। उद्गल कर्म का करता व्यवहार न से। कौन से व्यवहार न से? असद्भूत व्यवहार। असद्भूत व्यवहार में भी वापस उपचरित अनुपचरित। अनुपचरित, क्योंकि अनुपचरित बहुत बढ़िया। आत्मा अनुपचरित आत्मा के नजदीक है, बात नजदीक है ना। अभी क्या कह रहे हैं? देखो ये स्यादवाद शैली है। एक का निषेध करेंगे, निश्चय है, पिछले वाले का निषेध करता है, आगे वाले की स्थापना करता है। अभी पुद्गल कर्म का कर्ता व्यवहार न से कह रहे हैं तो निश्चय न से परिणामों का कर्ता कहेंगे। समझ आ रही बात? और व्यवहार न से परिणामों का कर्ता कहेंगे तो निश्चय न से जानने का कर्ता कहेंगे। और जब व्यवहार से जानने का कर्ता कहेंगे तो निश्चय न से परम कर्ता कहेंगे। समझ आ गई बात? ऐसा उसमें बीच में शुद्ध पर्याय भी ले सकते हैं। अशुद्ध पर्याय का निषेध करेंगे तो शुद्ध पर्याय का कर्ता कहेंगे। शुद्ध पर्याय का भी निषेध करेंगे तो मात्र जानने का कर्ता कहेंगे। आत्मा न अशुभ भाव करता, न शुभ भाव करता, न शुद्ध भाव करता, मात्र ज्ञाता है। वो कहता हम तो जानने वाले हैं, जानने वाले हैं, ज्ञाता है, ज्ञाता है। तो कहेंगे कि नहीं, तुम ज्ञाता भी नहीं, तुम ज्ञायक। तो ऐसे विधि निषेध, विधि निषेध, निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार ऐसे लागू पड़ता है। अब किसका निषेध चल रहा है और किसकी विधि चल रही है, ये हमारे को ध्यान में रखना पड़ता है। देखो अब टीकाकार मुनिराज और स्पष्ट करेंगे। इस सूत्र में भिन्न प्रक्रम रूप व्यवहित संबंध से मध्यम पद लेकर व्याख्यान किया जाता है। आधा, मध्यम पद मतलब बीच से स्टार्ट कर रहे हैं। आधा, आधा मतलब आत्मा। आत्मा व्यवहार न से पुद्गल कर्मादि का करता है। कौन कौन है वे पुद्गल कर्म? जैसे कि मन वचन काय व्यापार क्रिया रहित निज शुद्धात्म तत्व की भावना से शून्य होकर, क्या बोल रहे हैं, जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है वो मन वचन काय रूप क्रिया का जो व्यापार है उससे भिन्न है, उससे रहित है। अब ऐसा उसको ज्ञान, उसकी भावना नहीं है। इस भावना से शून्य होने से, क्या बोला, अब इसको सरल भाषा में बोले कि मैं मन वचन काय की क्रिया का व्यापार करने वाला नहीं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। और भेद से कहो तो मात्र जानने रूप जानन क्रिया तो मेरे में होती है, लेकिन मन वचन काय की क्रिया मेरे में नहीं होती। ऐसी भावना अर्थात ऐसा ज्ञान श्रद्धा चारित्र जिसको नहीं है, इस ज्ञान श्रद्धा चारित्र से जो शून्य है, हाँ जी, ऐसा इसका अर्थ इतना अज्ञानी का उसको। हाँ,
अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्मों का तथा कर्मादि लिखा है ना, व्यवहार ने से पुद्गल कर्मादि, आदि में क्या कर लेना, आदि में कि कर्म और शरीर संयोग भी ले सकते, जो मेरी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है। उपचरित असद्भूत, अनुपचरित असद्भूत दोनों को घटित कर सकते हैं। आदि लगा है ना, आदि अकेला अकेला ऐसा बोलते कर्म का कर्ता नहीं है, ज्ञान वर्णादि कर्म का कर्ता नहीं है ना, तो अपन 8 कर्म समझते। अब यहाँ पे आदि का अर्थ आचार्य भगवान ले रहे हैं, आदि शब्द से औदारिक, वैक्रियक और आहारक इन 3 शरीरों का, आहार आदि 6 पर्याप्ति योग्य पुद्गल पिंड रूप 9 कर्मों का, और उपचरित असद्भूत व्यवहार से घटपटादि बहिर विषयों का भी कर्ता यह जीव होता है, अर्थात कहा जाता है। क्या कहा? उपचरित असद्भूत व्यवहार ने से किसका? घटपटादि बहिर विषयों का। भाई ये घड़ा किसने बनाया? कुम्हार ने बनाया, है ना। अरे वाह, आपने बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया। तो किसको बोल रहे हैं? जीव को बोल रहे हैं कि तुमने मंदिर बनवाया। जीव को बोल रहे हैं भैया इन्होंने तो रातों रात बहुत पैसा कमाया। तो स्त्री पुत्र आदि का कर्ता, चेतन अचेतन पदार्थों का कर्ता, जो कैसे हैं, जो शरीर से भी भिन्न पर पदार्थ है, उनका कर्ता। और अब पास में आ जाओ, क्या बोल रहे हैं? अब आगम में सारी कैसे वो कथन आएंगे कि ये जीव मरकर किसी गति में गया, तो वहां पहुंचते से ही उसने क्या किया, 6 पर्याप्ति रूप पुद्गल स्कंदों को ग्रहण किया, है ना, जिससे पूरी 6 पर्याप्ति पूर्ण होंगी। किसने किया ये? तो कहेंगे जीव ने किया। तो भैया ये व्यवहारने से कथन है ना, व्यवहारने से कहा जाता है ना। और 3 शरीर, 3 प्रकार के शरीर कौन कौन से? औदारिक, वैक्रियक और आहारक। ये शरीर किस किस को होते हैं, कोई बताएगा? औदारिक शरीर किसको होता है, वैक्रियक शरीर किसको होता है, और आहारक शरीर किसको होता है? वैक्रियक देव और नारकिनों को, औदारिक मनुष्य गति, औदारिक शरीर तो आहारक शरीर, तिर्यंच और मनुष्य गति। आहारक शरीर मुनि राज को ही होता है, और औदारिक मनुष्य और तिर्यंच मनुष्य तिर्यंच। किस किस जीव को होता है ये 3 प्रकार के? अच्छे से बताओ, किस किस जीवों को ये 3 प्रकार का शरीर होता है? क्रम से बताओ। हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही, वो धीरे बोल रहा है कोई। मनुष्य और तिर्यंच को औदारिक शरीर होता है, देव को और नारकी को वैक्रिक शरीर होता है, और आहारक शरीर मुनियों को होता है। वो भी कोई कोई मुनि को होता है। मैंने प्रश्न ये किया था किन जीवों को ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं? जीवों को तो कोई नहीं होता है। हाँ, 3री बार बोली है मैंने ये वाली बात। समझ में आ रही बात? फिर से ये तो 2 द्रव्यों की मिली जुली पर्याय को
होता है। शरीर हाँ, का संयोग है। जो मूल, हाँ, ये ऐसा वो आंसर आए निकल के, क्या किसी जीव को शरीर नहीं होता, उनके संयोगों में इस प्रकार का शरीर पाया जाता है। तो किन किन के उन जीवों को मनुष्य और त्रियंच कहते हैं। हाँ जी। उनको औदारिक शरीर होता है, औदारिक शरीर का संयोग होता है ना, ऐसा। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन तो जानबूझ के इसलिए बोलते हैं कि अपना ज्ञान अलर्ट रहे और अब भेद विज्ञान की कंटिन्यूटी बनी रहे। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्या बोला? सावधानी हटते से ही दुर्घटना घट जाती है। हाँ जी। और हम ये सुनते हैं खूब आगम में, आगम में बहुत सुनते हैं, है ना, कि ऐसे ऐसे शरीर का है जीव। तो ये व्यवहारने के वचन समझना चाहिए और भेद ज्ञान तैयार रहना चाहिए, एकदम रेडी। हाँ जी। वही तो बात चल रही है, भेद विज्ञान के लिए ही तो बात चल रही है। स्टार्टिंग वहां से कर दी, मन वचन काय व्यापार क्रिया से रहित, काया से रहित, काया की क्रिया से रहित शुद्ध आत्म तत्व। ऊपर ही कह दी, अभी एक लाइन पहले ही कह दी। अब व्यवहार ने से कहते हैं, आचार्य भगवान खुद ही बोल रहे हैं। किस व्यवहार ने से बोल रहे हैं? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने से ज्ञान वर्णादि द्रव्य कर्मों का तथा आदि शब्द से औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर, इन तीनों शरीर का और आहार आदि ग्रहण करने रूप जो छह पर्याप्ति योग्य जो पुद्गल स्कंद है ना, उनको ग्रहण करने का। अगर जीव ग्रहण करता है तो ये क्या कथन है? ये अनुपचरित अद्भुत व्यवहार का कथन है। तो कथन में प्रॉब्लम नहीं है। दोपहर में चर्चा आ रही थी कि जो निश्चय से अनंत भगवान के गुणों को जानता है और फिर शरीर के माध्यम से उनकी स्तुति वंदना करता है, तो वो चूंकि नए विभाग को जानता है तो उसकी स्तुति व्यवहार से हुई ऐसा कहा जाएगा। लेकिन जो अनंत आदि के गुणों को तो जानता नहीं, शरीर की स्तुति को ही भगवान की स्तुति जाने, तो स्तुति करते हुए भी उसको मिथ्यात्व का महापाप चलता रहता है। समझ में आया? दीदी यहाँ भाव कर्म नहीं लिए, द्रव्य कर्म लिए हैं। हाँ, अब आगे आएगी भाव। अभी तो दूर बाहर से बात चल रही है ना, अभी असद्भूत की बात चल रही है। ऐसा बाहर की बात। अभी तो असद्भूत की बात चल रही है। जो शुद्ध बुद्ध एक निष्क्रिय ज्ञायक स्वभाव है, निश्चय से तो वो परम निष्क्रिय है, जो तो जानने का भी करता नहीं है, ऐसे जीव त्रिकाली ध्रुव को संयोगों का, घटपट आदि का, शरीर का और द्रव्य कर्मों का करता असद्भूत व्यवहार से कहा जाता है उपचरित और अनुपचरित। ठीक है, अब देखो, निश्चय न की अपेक्षा से आत्मा चेतन कर्मों का करता है। देखो, उसको व्यवहार कह रहे हैं तो निश्चय किसको कह रहे हैं? चेतन कर्मों का। समझ आ रही बात? पिछले वाला न व्यवहार है तो उसके आगे वाला न उसके अपेक्षा से निश्चय हो जाएगा। ज्ञान। देखो, पहला न, दूसरा न, तीसरा न, चौथा न, अब इन चार न पे देखो, है ना, ये संयोग का कर्ता। तो कहेंगे भैया संयोग का कर्ता नहीं हो आप, दुकान मकान का कर्ता नहीं हो, पत्नी बच्चों के कर्ता नहीं हो। आपको जो दुकान मकान पत्नी बच्चे मिले हैं ना, आपने ऐसे पूर्व में कर्म बांधे थे, तो आप कर्म के कर्ता हो, पत्नी बच्चों के लाने बिगाड़ने सुधारने के कर्ता नहीं।
मैंने तो बहुत सोच समझ के इस लड़की को पसंद किया, कि तुमने पसंद नहीं किया, तुमने पूर्व में कर्म बांधे थे, सो कर्म के फल में ये लड़की मिली है। समझ में आ रही है? हाँ जी, तो बात हो इसका गई। निषेध करने के लिए कर्म का कर्ता कहते हैं, क्योंकि इसका निषेध नहीं किया जाए तो यहाँ अनंत राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है। मैं संभाल के किया, अरे मैं संभाल के कर नहीं पाया। अब जब इसको कर्म के सापेक्षता में ये वाली बात की है, तो ये ज्ञान थोड़ा रिलैक्स होता, अच्छा अच्छा ये कर्माधीन कार्यक्रम, हमें तो इतनी खराब पत्नी मिली, नहीं नहीं तुम्हारे ही अघाती कर्म के उदय में, वो कर्म तुम नहीं बांधे थे। तो इसका निषेध करने के लिए कर्म पे लेके आते। अब ये कहता भैया हमने पता नहीं कैसे खोटे कर्म बांधे, कैसे खोटे कर्म बांधे, हमने तो क्या पुण्य बांधा। तो कह रहे नहीं, पुण्य तो ये जो पुद्गल वर्गणाएं हैं, ये तो पुद्गल मेढ़ है, ये तुम कैसे कर सकते हो? तो तुम कर्म के कर्ता नहीं, कर्म का कर्ता व्यवहारने से कहा जाता है, निश्चय से तो तुम अपने भाव के कर्ता हो, तुमने राग आदि भाव किए कर्म नहीं बांधे। समझ में आ रही है बात? तो ये व्यवहार हो गया, ये निश्चय हो गया। पॉइंट पकड़ में आया? इसकी सापेक्षता में ये निश्चय हो गया, हाँ जी। इधर की सापेक्षता में ये व्यवहार है, हाँ जी। एक ये नयों की सापेक्षता में ये तो चारों ही व्यवहार। हाँ जी। इधर से चलेंगे तो ये व्यवहार ये निश्चय, ये व्यवहार ये निश्चय, ये व्यवहार ये निश्चय, ये व्यवहार ये निश्चय, बदलता और रहेगा। इसकी सापेक्षता में ये सब व्यवहार ही है क्या सुंदर। ना? अपेक्षा देखी। अभी क्या कह रहे हैं? निश्चय की अपेक्षा से आत्मा चेतन कर्मों का करता है, चेतन कर्मों का करता है, अचेतन का करता तो जीव कोई भी नहीं है, जीव मात्र अचेतन का करता नहीं है। अब यहाँ सब में ज्ञानी मिथ्या ज्ञानी अज्ञानी की बात नहीं चल रही, सबके जीव मात्र, एनी जीव, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, मन वचन काय का करता, द्रव्य कर्म का करता, घटपट आदि का करता नहीं है। ठीक है? अभी क्या कह रहे हैं? वह इस प्रकार रागादि विकल्प रूप उपाधि रहित निष्क्रिय परम चैतन्य की भावना से रहित होने से जीव ने राग आदि को उत्पन्न करने वाला जो कर्म उपार्जित किया है, उसका उदय होने पर निष्क्रिय निर्मल स्व संवित्ति को नहीं प्राप्त करता हुआ जीव भाव कर्म शब्द से वाच्य रागादि विकल्प रूप चेतन कर्मों का अशुद्ध निश्चय से करता होता है। सेंटेंस बहुत बड़ा है और बात एकदम सरल। ऊपर बोला था ना, ऊपर क्या बोला था? मन वचन का वहां से भेद ज्ञान कराना है ना, तो उधर से बात की, मन वचन काय व्यापार क्रिया से रहित। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? शुद्धात्मा एग्जैक्टली कैसा है वास्तव में? कि राग आदि क्रिया से रहित। ऊपर क्या बोला? मन वचन काय से भेद ज्ञान करा रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि वास्तव में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मन वचन काय की क्रिया से रहित निष्क्रिय तत्व है, फिर भी ऐसा जाना नहीं, इसलिए इसलिए व्यवहारने से इनका करता है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि निश्चय से वास्तव में राग आदि विकल्प रूप जो उपाधि है उससे रहित निष्क्रिय परम चैतन्य, उससे रहित होने से उसकी भावना नहीं की इस जीव ने कभी भी, तो फिर क्या हुआ? परिणति में कर्म को उत्पन्न करने वाली फेवरेबल कंडीशंस को उत्पन्न किया, जिसका नाम है राग आदि भाव, जो भाव कर्म से वाच्य है। क्या समझ में आई बात? समझ आ रही बात? क्या बोल रहे हैं?
निष्क्रिय निर्मल स्वसंवित्ति को नहीं प्राप्त करता हुआ, अपने निष्क्रियत्व स्वरूप को नहीं जानता हुआ, जो अपने निष्क्रियपने को नहीं जानता, तो फिर परिणति में राग आदि उत्पन्न होते हैं। और वे राग आदि भाव कैसे हैं कि कर्म को उपार्जन करने के लिए फेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन अर्थात उसके लिए वे अनुकूल निमित्त है। तो कह रहे हैं कि जीव ने राग तो किया, पर कर्म के लिए वो निमित्त था। तो निमित्त तो कर्म नहीं बांधे जीव ने, जीव कर्म का करता नहीं, राग आदि का करता है निश्चय से। निश्चय से किसका करता है? अपने चेतन कर्मों का करता है। देखो लास्ट लाइन में लिखा है, राग आदि विकल्प रूप चेतन कर्मों का, वे अचेतन कर्म है। कौन कौन अचेतन कर्म है? घटपट आदि, शरीर और द्रव्य कर्म, ये अचेतन कर्म है। तो कोई भी जीव अचेतन कर्मों का करता नहीं है। निश्चय से वो अपने चेतन कर्मों का करता है। और कौन से निश्चय से? कि अशुद्ध निश्चय से, शुद्ध निश्चय से नहीं। अशुद्ध निश्चय से वो किसका करता है? राग आदि, राग आदि विकल्प रूप भावों का करता होता है। ठीक है, अब देखो अशुद्ध निश्चय का अर्थ कह रहे हैं। अशुद्ध निश्चय का अर्थ कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कर्मोपाधि से उत्पन्न हुआ होने से अशुद्ध कहलाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर्म की उपाधि से उत्पन्न होने से अशुद्ध कहा जाता है। सुनो, जीव के आश्रय से उत्पन्न हो तो उसको शुद्ध कहा, और जीव से विमुख होकर कर्मादि का लक्ष्य होने से या कर्म की उपाधि से जो उत्पन्न होता है उसको अशुद्ध निश्चय, अशुद्ध कहा जाता है, कहलाता है। और उस समय तपे हुए लोहखंड के गोले के समान तन्मय होने से निश्चय कहलाता है। देखो कैसा, जैसे गोला है ना, गोला लोहा है और उसको अग्नि में डाल दिया जाए तो वो लोहा सर्वांग से तप्त हो जाता है। हालांकि वो लोहा और अग्नि दो भिन्न भिन्न चीज हैं, तो भी वो उससे कैसा हो जाता है? एकदम तप्तायमान। उसी प्रकार ये अपने शुद्ध स्वरूप की भावना से रहित होने के कारण कैसा हो जाता है? अब ये इनको क्या, एक तरह से इनको क्या कहना है कि वो जीव की ही पर्याय है। यदि व्यवहार से कहो तो सद्भूत है, जीव की पर्याय विशेष में, विशेष पर्यायों में ये राग आदि भाव उत्पन्न हुए। वे द्रव्य कर्म आदि, द्रव्य कर्म शरीर और संयोग जीव की सीमा से बाहर हैं, और ये तो जीव की सीमा के अंदर हैं। जैसे लोह खंड के अंदर तप्तपना है, ऐसे जीव की पर्यायों में ये राग आदि विकार होने से क्या कहलाता है? निश्चय। जो जिसकी पर्याय हो उसको उसी की कहना सो निश्चय। और वो पर्याय कैसी है? स्वभाव से विमुख है, सो अशुद्ध है। तो ये अशुद्ध निश्चय का कथन हुआ। समझ आ गई बात? अशुद्ध और निश्चय कहने का क्या अर्थ है ना? इस प्रकार अशुद्ध और निश्चय इन दोनों का मिलाप करके अशुद्ध निश्चय न कहा जाता है। और जब जीव शुभ अशुभ तीन योग मन वचन काय के व्यापार से रहित शुद्ध बुद्ध ऐसे एक स्वभाव रूप से परिणमन करता है, तब अनंत ज्ञान सुखादि शुद्ध भावों का छदमस्त अवस्था में भावना रूप से विविक्षित एक देश शुद्ध निश्चय से करता होता है, और मुक्त अवस्था में
अनंत ज्ञान सुखादि शुद्ध भावों का करता है। ठीक है, जो असद्भूत हैं उनको तो व्यवहार में डाला, और जो सद्भूत हैं, सद्भूत में क्या क्या है? अशुद्ध पर्याय, एक देश शुद्ध पर्याय और पूर्ण शुद्ध पर्याय, तीन आ गए। है ना? ये तीनों को, तो अशुद्ध पर्याय को अशुद्ध निश्चय से करता। देखो, अब ये समझने की बात है, बहुत बहुत ही समझने की बात है। क्या समझने की बात है? कर्ता कहना, वास्तव में तो ये व्यवहार ने का कथन हुआ, भेद सो व्यवहार। और अभेद की भाषा कैसी होती है? अभेद की भाषा में राग आदि का कर्ता नहीं कहते, रागी जीव ऐसा कहते हैं, है ना? अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा था, 8 नए डिटेल में पढ़े थे। अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। भेद की भाषा कैसी होती है? इसने चोरी की, ये भेद की भाषा। चोर जीव, ये चोर है, लेकिन आचार्य भगवान उसको निश्चय, व्यवहार और निश्चय में घटित करके यदि कर्ता कह के भी कोई बात कह रहे हैं तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं। आई बात समझ में? बोलो। अशुद्ध पर्यायों का कर्ता निश्चय से कह रहे हैं, एंगल कौन सा है? उनको व्यवहार सिद्ध करना है, तो यहाँ इनको निश्चय सिद्ध करना है आचार्य भगवान। और एक देश शुद्ध निश्चय से शुद्ध पर्यायों का कर्ता, कौन सी शुद्ध पर्याय? अपूर्ण शुद्ध पर्याय, अपूर्ण शुद्ध पर्याय मोक्ष मार्ग के अंदर। और पूर्ण शुद्ध पर्यायों का कर्ता साक्षात शुद्ध निश्चय से। बोलो, तीनों नए के नाम कोई बताएगा? बोलो, तीनों नए के नाम। शुद्ध निश्चय नहीं में आएगा दीदी, फिर एक देश शुद्ध निश्चय नहीं और साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं। बराबर, इनका विषय अशुद्ध पहले निश्चय का, हाँ, पहले का विषय रहेगा वो रागादि भाव, और दूसरा का रहेगा संवर निर्जरा, और तीसरा का रहेगा मोक्ष। बहुत बढ़िया। पूर्ण शुद्ध पर्याय का कर्ता, एक देश शुद्ध पर्याय का कर्ता और अशुद्ध पर्याय का कर्ता। तो निश्चय से, ये निश्चय कैसे लागू पड़ रहा है? उसी जीव की पर्याय होने से निश्चय कहते हैं। इतनी सी बात है, ठीक है? तो इतनी चर्चा। दीदी एक प्रश्न है, तो ये पूरे सेंटेंस में निष्क्रिय शब्द क्यों लिया? यहाँ निष्क्रिय भी बोला, फिर बोला निर्मल स्वसंविति, तो माने दोनों बात हो गई। हाँ, देखो क्या बोल रहे हैं, निष्क्रिय से बात क्यों शुरू की गई? कि वो तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का परमार्थ स्वरूप है, जिस जैसा हमको जानना चाहिए, जिसके लक्ष्य से रत्नत्रय प्रकट होते हैं, तो परम निष्क्रिय तत्व। अब निष्क्रिय को सक्रिय बोला जा रहा है, तो उन सक्रिय बोलने का कौन कौन सा नय है? ऊपर उत्थानिका में बोला है, अब निष्क्रिय अमूर्तिक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव से यद्यपि जीव यद्यपि कर्मादि के कर्तृत्व से रहित है, तो भी व्यवहार आदि के द्वारा नए विभाग के द्वारा कर्तापना बताते। वो तो निष्क्रिय तत्व है, परम अकर्ता है, तो भी इस प्रकार से इस नए से जीव को कर्ता कहा जाता। ये यहाँ पे विषय चल रहा है, उत्थानिका में स्टार्टिंग। तो दीदी विल इट बी ओके इफ वो निष्क्रिय शब्द हम निकाल देंगे ये सेंटेंस में से, तो कुछ भाव में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। वो कर्ता तो अनादि से काल से मान के चल ही आ रहा है। अब कर्ता को अकर्ता कैसे बताएंगे? कर्ता जो अनादि से जो जीव, ऐसा मैंने पत्नी बच्चों का किया, मैंने कर्म को किया, मैंने राग आदि को किया,
मैं ही संवर प्रकट करूंगा, मैंने किया। तो अब कह रहे हैं कि भैया तुम्हें आशा बंध मिटाना है, तुम्हें संवर निद्रा प्रकट करनी है, तो फिर ये कैसे प्रकट होगी कि अपने को परम निष्क्रिय जानेगा तो आशा बंध मिट जाएंगे, संवर निद्रा प्रकट हो जाएगी, करना कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि वस्तु निष्क्रिय है। और निष्क्रिय वस्तु को निष्क्रिय नहीं जाना, वो करता जाना, यही तो आश्रव है, यही आश्रव है, इसलिए संवर प्रकट नहीं है। और निष्क्रिय को निष्क्रिय जाना, यही तो संवर है, और जहाँ संवर है वहां आश्रव नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो निष्क्रिय तो बहुत जरूरी चीज है। निष्क्रिय को रख के ही तो बोल रहे हैं। आप किसके आधार से बोल रहे हो कि वस्तु अकर्ता है? किसके आधार से बोल रहे हो? उसका आधार बराबर, निष्क्रिय स्वभाव से है वो। हाँ, कैसे बोलोगे? ऐसे बोलो हवा में अकर्ता है, अकर्ता है, करता नहीं है, हवा में नहीं, वस्तु निष्क्रिय है, इसलिए हाँ दीदी। निष्क्रियत्व के आधार से अकर्तृत्व सिद्ध होगा, कर्तृत्व का निषेध होगा, ऐसा। और फिर भी कहा जा रहा है तो वो नए विभाग से कहा जा रहा है, इसका कर्ता, वस्तु ऐसी है। ठीक है, समय हुआ है, शेष चर्चा आगे। कुछ और भी कहना चाह रहे थे आप? नहीं नहीं दीदी, बात स्पष्ट हो गया, बराबर है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता। जय हो। जिनेन्द्र। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रभु। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सबका सादर जय जिनेन्द्र। जय